अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान कैटल एंड गोट फार्म। काइंडली हमारे चैनल फैज़ान कैटल एंड गोट फार्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। आज की वीडियो जो है वो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से ही है। लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से हमने अपनी पहली वीडियो डाली थी। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक में दे देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके देख लो। डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह उस वीडियो का आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और जिन लोगों ने भी मुझसे कांटेक्ट किया, मेरी पूरी कोशिश थी कि उनको जो मैक्सिमम गाइड कर सकूं वो करूं। और कुछ लोग हैं और दोस्त हैं जिन्होंने अपने जानवरों को सही कर लिया था या उनके जानवर सही हो गए, तो उन्होंने कैसे अपने एनिमल्स की केयर की और उसको स्प्रेड होने से कैसे रोका और उसको क्या मेडिकेशंस दी, ये सब चीज़ें भी मैंने उनसे पूछ के एक रिव्यू ले लिया था और एक वीडियो इसी हवाले से कि हम अपने जानवरों को कैसे इस वायरस से बचाएं। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हकीकतन बात है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये वायरस एग्जिस्ट करता है। मगर जितना इसका वावेला मचा हुआ है मीडिया के अंदर, उतना नुकसानदेह या ऐसा कुछ नहीं है। इसका दूध, जैसे कहा जा रहा है कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए या ऐसे जानवरों का दूध का मसला, सबसे पहली बात तो ये कि भाई अगर जानवर बीमार होता है ना, तो वो दूध देता ही नहीं है। बीमार जानवर दूध देता ही नहीं है, क्योंकि वो इनटेक ले ही नहीं रहा होता, कुछ खा नहीं रहा होता, तो वो दूध नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें इत्तेफाक ना करें, कहें कि यार थोड़ा कम दे देगा मगर देगा तो सही है, वो उसके लिए फार्मर के लिए वेस्टेज ही है एक तरीके से। दूसरी चीज़ ये कि उसके गोश्त को मुज़र सेहत, बिल्कुल ऐसा हो सकता है मुज़र सेहत होगा, और ऐसा गोश्त हमें खाने की ज़रूरत ही क्या है कि हम वो बात करें कि इंसान खाएंगे तो नुकसान होगा। ऐसा गोश्त खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी कसाब की दुकान पर जाते हैं, अगर बछड़े की रान लटकी हुई है या गोश्त, देख के अच्छे से लें, ना कि आप जो है वो पीसेस वावा कटिंग वावा गोश्त ले लें, देख के एहतियात से लें। तो ऐसा गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आज तक 1929 मैंने स्टडी जो किया था, फर्स्ट टाइम ये वायरस रिपोर्ट हुआ था वर्ल्ड में, और आज तक कोई, शायद एक सस्पेक्टेड है, नैदरलैंड में एक केस सस्पेक्टेड है इस हवाले से, बट वो भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसा आज तक कोई वाक़या पेश नहीं आया कि ये डिज़ीज़ इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ हो या इंसानों को इससे कोई नुकसान पहुंचा हो। तो रही ये बात कि इंसानों के लिए वायरस ख़तरनाक है, तो बिल्कुल भी नहीं, तो इससे घबराएं नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने अपने जानवरों को ही छोड़ दिया अल्लाह वाले के, भाई हम अगर अपने जानवरों की केयर करने जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे अंदर भी ये वायरस आ जाए या हमें भी इससे इफ़ेक्ट पड़े। तो भाई आपके एनिमल को इस सिचुएशन में आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर की ज़रूरत है और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें आपको उसकी केयर करने की ज़रूरत है, ना कि उसको छोड़ जाने की, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। कोई भी जानवर अगर इन्फेक्टेड है तो वो आपको इन्फेक्टेड नहीं कर सकता थ्रू मच्छर के बाइट से या फिर मक्खी के ज़रिए या फिर XYZ उसके गोश्त से या फिर दूध से, किसी चीज़ से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अब हमारी ये बात कि हम कैसे अपने फार्म की हिफाजत करें और किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें अपने फार्म पे कि इस डिज़ीज़ से हम बचे रहें। क्योंकि देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं और मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने जानवरों को इससे बचाएं, मगर एक वबा है, अगर आ भी जाती है तो घबराने से बेहतर है, परेशान होने से बेहतर है कि उसको हम रिलैक्स होके उसका सलूशन निकालें। और सलूशन है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने जानवरों को ठीक कर रहे हैं और उनके जानवर इम्यून हो रहे हैं उससे। एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो गई ना किसी बछड़े को और उसने उससे इम्यूनिटी हासिल कर ली, तो फिर वो उसको लाइफ में कभी नहीं होगी। तो चलें आए हम अपने फार्म पे जो प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। और प्रिकॉशंस हम लोग भी बहुत सारे मिस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मिस कर रहे हैं तो आप भी मिस करें। आप पूरी कोशिश करें कि उन प्रिकॉशंस को अपनाएं। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। देखें भाई, सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपने करना है वो ये कि अपने फार्म पे सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अपने गोबर है, टाइम टू टाइम उठना चाहिए ताकि गंदगी ना हो। गंदगी से बचना, जानवर को बचाना बहुत ज़रूरी है। गंदगी से मुराद ये है कि जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतने ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर होंगे, और ये मक्खियाँ और मच्छर ही जो हैं इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
सबसे पहली चीज़ देखें, जानवरों की 2 मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि मक्खियाँ अभी भी इनको तंग कर रही हैं। गंदगी है, इसकी सफाई का ख्याल रखें। जैसे देखें अभी यहाँ गोबर भी पड़ा हुआ है। अब केयर तो ये लोग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी है बहुत ज़्यादा कि भाई केयर करते हुए जाएं। लगा हुआ भी है, वो एक साइकिल पूरा करता है, दूसरा कंप्लीट करने जाता है, इतने में दूसरा भी हो सकता है। जितनी मैक्सिमम केयर हो सके वो करें। और दूसरी चीज़, ये धुनी जो है 24 घंटे आपने अपने फार्म पे एक्टिव रखनी है, रात में भी दिन में भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मक्खियाँ मच्छर धुआं हो रहा है तो उससे नहीं आ रहे। अब वही है, हवा की डायरेक्शन के हिसाब से चलती रहेगी। गोबर है आपके पास, भरपूर गोबर की धुनी दें, ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से 90% फार्मर ये दे ही रहे होंगे, क्योंकि एक यही आसान तरीका है मक्खियों और मच्छर को भगाने का। और ये 24 घंटे आपके फार्म में चलती रहनी चाहिए। हमारे पास भी यहाँ 3 स्पॉट पे हो रही है तो ये हम कंटिन्यूसली अपने बछड़ों को दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि फ्यूमिगेशन 15 दिन में एक दफ़ा अपने फार्म पे ज़रूर करवाएं। देखिए हमारा बकरों का भी सेटअप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। बकरों के अंदर फ्लीस सबसे ज़्यादा बकरों के अंदर होती हैं, जिसको हम आम ज़बान में जुएँ कहते हैं। तो उसके हिसाब से हम फ्यूमिगेशन करवाते रहते हैं। और अभी जो सिचुएशन बनी है उसके हिसाब से आपको फ्यूमिगेशन करवाना लाजमी है। फ्यूमिगेशन करवाएं अपने फार्म में। और दूसरा, मक्खियों और मच्छरों से बचने के लिए जो भी स्प्रेस आपके पास अवेलेबल हैं, ख़ास ख्याल रखें कि आपका बछड़ा या बकरे या फिर कोई भी जानवर है उस स्प्रे से इन्फेक्ट नहीं होने चाहिए या फिर उससे प्रॉब्लम में नहीं आने चाहिए। उसके लिए एक ऑर्गेनिक स्प्रे है, ये रिमोट के नाम से आता है, ये आप देख सकते हैं, रिमोट के नाम से आता है ये। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं हर 3 से 4 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखें ये ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक है। अगर बछड़ों के खाने में भी अगर ये आ जाए तो इशू नहीं है। अब देखें इतनी ज़्यादा धुएं हो रही है कि मुझे भी यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है, मगर ये कि ये ज़रूरी है। तो हर 4 से 5 दिन के बाद हम इसका स्प्रे कर रहे होते हैं, ताकि बछड़े जो है वो मच्छर और मक्खियों से परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना रहे। तो ये सॉरी धुएं की वजह से हो रहा है। शायद आपको वीडियो में धुआं नहीं समझ में आ रहा होगा, मगर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप लोगों को केयर करते रहना पड़ेगा। और ये केयर जो है बहुत ज़रूरी है। सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा जानवरों की। और मक्खी और मच्छर से बचाव का बहुत ही भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों। और एक वीडियो में मैंने एक दोस्त को देखा था कि उन्होंने अपने जानवरों की केयर के लिए, देखें जैसे ये मेरा शेड है ना, तो आप पीछे देखें तरपाल लगी हुई है ऑरेंज कलर की। ये तरपालें नहीं लगी हुई और इस तरपाल के नीचे ग्रीन नेट लगी हुई है। उसने पूरे अपने चारों तरफ जो है ना वो ग्रीन नेट बांध दी थी, ताकि मक्खी और मच्छर अंदर ना आ सकें। तो ये भी आप कर सकते हैं, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना थोड़ा सा ये कि ये ग्रीन नेट फट जाता है और ऊपर से नीचे से कहीं से भी मक्खियाँ मच्छर अंदर घुसाएंगी और फिर पता नहीं निकलेंगी कैसे बाहर। क्योंकि हमें जानवर को निकालने के लिए, पानी वानी पिलाने के लिए, जैसे यहाँ तक तो ले ही जाना है पानी पिलाने के लिए, और वंडा डालने के लिए भी कोई गेट हम बना लेंगे या खोलेंगे तो वो तो एक इम्पैक्ट आएगा कि वो अंदर जो चली गई फिर उनको बाहर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी मसले हैं बहुत सारे। तो अपना ख़ुद जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने इर्द गिर्द जैसा आपका एनवायरनमेंट है उस हिसाब से आपको उसको केयर करना पड़ेगा। ओपन एनवायरनमेंट जो है ना उसमें मक्खियों और मच्छरों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप अभी फ्यूमिगेशन करवाएंगे या फिर कोई भी दवाई, जैसे ये मैंने बताई रिमोट, अगर ये भी आप अगर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर आप छोड़ देते हैं तो वो मक्खियाँ तो मर गई। अब ओपन स्पेस है, दोबारा नई मक्खियाँ नए मच्छर आ जाएंगे। तो ये कि हर 2-3 दिन के बाद हम लोगों को ये
करना पड़ रहा। और इसका स्प्रे हम एनिमल्स पे भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अगर चाहें तो एनिमल्स के ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो इससे वो रहें। अब देखिए ये दुम हिल रही थी ना, वो हिलना कम हो गई, ये धुएं की वजह से। तो ये ज़रूरी है, ये जानवरों को मैं अक्सर औकात वहाँ पे पीछे ये चेयर पे बैठ के यही चीज़ नोट कर रहा होता हूँ कि भाई कितनी पूँछ हिल रही है। जितनी पूँछ हिल रही है इतना जानवर परेशान है, उतनी मक्खियाँ उसको तंग कर रही हैं। तो बस मक्खियों को तंग ना करने दें, आपके जानवरों की केयर करें जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। बस हम यही प्रिकॉशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी फिर अल्लाह के हाथ पे छोड़ दें। और अल्लाह ना करे कोई जानवर इन्फेक्ट होता है तो उसके लिए बेफ़िक्र हो जाएं, टेंशन नहीं लें। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी का रेशियो बहुत ज़्यादा है, जानवर रिकवर हो जाते हैं। और जो लोगों के साथ मैंने कुछ लोगों ने जो अल्हम्दुलिल्लाह गाइड किया है कि यार उन्होंने क्या अपने एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया, तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर ये आप 4-5 दिन के बाद वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद मैं आपको उस वीडियो का एक शॉर्टकट दे दूँगा ताकि आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जाके देख सकें कि अपने जानवरों की कैसे केयर करनी है। और अगर अभी आप देख रहे हैं और आपको चाहते हैं कि कोई अच्छा सलूशन मिल जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर मेंशन है। कोई ऐसा इशू नहीं है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप रब्ता कर सकते हैं। मैं जितनी मुझसे कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सके मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, उतना मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। ताकि और आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि जो अगर आप लोगों को एक चीज़ से फ़ायदा हासिल हो रहा है तो आप लोग भी इसको स्प्रेड करें और दूसरे दोस्तों की जिनको प्रॉब्लम है उनकी हेल्प करें। ठीक है भाई, तो ये थी आज की अपडेट। देखिए माशाल्लाह, ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपडेट। देखें पीछे धुआं आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये थी अपडेट, कैसे अपने जानवरों की हमें केयर करनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा भी अगर कोई और आप अपने एनिमल्स के साथ प्रिकॉशंस कर रहे हैं और इससे बचने की जो जो कोशिशें कर रहे हैं तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट में मेंशन करें, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप अपना ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं कि कैसे आपने अपने जानवरों को इस बीमारी से बचाया या इनकी क्योर की। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल फैज़ान कैटल गोट फार्म को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।